हेलो जेंटलमैन, नमस्कार आप सभी के लिए। मैं विनोद फौजदार कृष्णा सरोकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज की वीडियो चल रही है। 6 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं 72 तक, और यहाँ से ये लास्ट वीडियो है जिसमें अपन स्टार्ट करें 73 से। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप प्रॉब्लम्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ज़्यादा वक्त गवाए बिना, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं और फिर अगर हम इसी तरीके से बातें भी करते रहेंगे तो आप जानते हैं अच्छे से कि वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो क्वेश्चनों पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है और हर एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 73। ये लिखा हुआ है 320 के 10% या का 10% कह सकते हो आप इस तरीके से। मैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़े, माना x जोड़ दो आप, कि जोड़े कि योगफल 230 के 30 के या का 30% के बराबर हो जाए। ये वैल्यू बता रहा है, हमें इसे सॉल्व करना है और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसे सॉल्व नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसे सॉल्व कर देंगे। तो आज अपन उन टाइपों को लेंगे जो अपन ने नहीं कराए हैं, और ऐसा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा है तो उसे मैं आपके लिए होमवर्क में देता रहूँगा। चलेगा ना ऐसा? तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप घर से कर लेंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा था। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है क्वेश्चन के 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गए हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में, मतलब हमारे पास एक विलयन है 5 लीटर का, जिसमें एल्कोहल और पानी दो मात्रा मिली हुई है। उसमें 40% एल्कोहल है। और एक बात याद रखें कि कभी भी ऐसा कोई मिश्रण हो हमारे पास, जैसे कोई जार है, उसमें दो मात्रा मिली हैं, या 3 मिली हो या 4 मिली हो, तो उनकी टोटल वैल्यू 100% होती है। अब इस बिलियन में, एल्कोहल और पानी के बिलियन में, आप जानते हैं कि 40% एल्कोहल है, तो बाकी की जो वैल्यू होगी 60% वो किसकी मानी जाएगी? पानी की। कह सकता हूं मैं इस बात को? बिल्कुल कहना पड़ेगा। अब कह रहा है कि बिलियन में 1 लीटर पानी बिलियन मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए बिलियन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी? मैं इसे दो तरीके से करा रहा हूं। एक तो है पूरा जैसे डिटेल, और देन उसके बाद बहुत सिंपल एक लाइन में। ओके, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर बिलियन में, 74 नंबर क्वेश्चन। हमारे पास एक मिश्रण है, वो 5 लीटर का है और इसमें एल्कोहल है एंड पानी है, जिसको अपन वाटर बोल देते हैं। ओके, इसमें 40% एल्कोहल है, तो अगर इसमें एल्कोहल की मात्रा निकालें अपन तो 40% है, तो आप क्या कहोगे? 5 का 40% निकाल लीजिए आप, तो एल्कोहल की मात्रा आ जाएगी। परसेंट हटाओगे, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार, और 20 दूनी हो गया 40। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 लीटर तो इसमें जो है वो एल्कोहल है, तो बाकी का 3 लीटर क्या होना चाहिए? पानी। कह सकता हूं, तो शेष बेटर रहेगा। 5 में से 2 गया, वो आ गया 3 लीटर। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। अब ये कह रहा है कि बिलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब बिलियन में 1 लीटर पानी मिलाओगे आप, ठीक है, तो नए बिलियन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी? अब पानी मिलाओगे तो एक्चुअल में मूल मात्रा तो पानी में ही काउंट की जाएगी, तो पानी हो जाएगा अब 3 की जगह पे कितना? 4 लीटर पानी हो गया। लेकिन मैं पूरा बिलियन की बात करूं, 2 लीटर एल्कोहल था, 4 लीटर पानी हो गया, तो कितना हो गया? 6 लीटर बिलियन हो चुका है अब।
यानी मैं कह सकता हूं कि पानी की मात्रा जो अब होगी वो 6 में से कितनी है, 4 है। तो मैं कहूंगा कि वो कह रहा है कि एल्कोहल की मात्रा बताओ। तो पानी तो चलो हम मान सकते हैं कि 4 है, लेकिन एल्कोहल तो वही है ना, 2। तो मुझे एल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है। तो एल्कोहल की मात्रा अगर भाग पूछे कौन सा है, तो आप कहोगे एल्कोहल 2 भाग में है। कितने में से, 6 में से। टोटल मात्रा 6 हो चुकी है। अब परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी उस पर लास्ट में हम परसेंट लगा देंगे। तो 2 से कट गया 3 बार, और 3 से कट जाएगा ये 33 सही 1/3%। हमने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब इनको डायरेक्ट काटने में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका जो आंसर है वो 4 लग जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये तो है विदाउट, अब कहते हैं ना कि किसी भी कंडीशन के थ्रू जैसा कहा वैसा किया। सिंपल करते हो तो कैसे करोगे, देखिए जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाएं, कभी भी ऐसे सवाल आ जाएं कि कुछ बिलियन में मिला दिया जाता है या उसमें से कुछ निकाल लिया जाता है, तो ऐसे सवालों का एक बहुत इजी और वे तरीका जो है वो है इनको इक्वल करके, कि इनमें जो मात्रा समान हो उसे इक्वल कर लो, बैलेंस करके। वो करके कैसे, देखिए हमारे पास शुरुआत में 5 लीटर मिश्रण था, करेक्ट। इसमें 40% तो एल्कोहल है और 60% होना चाहिए इसमें पानी। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 1 लीटर पानी मिलाएंगे, तो जब पानी मिलाएंगे तो मात्रा तो 5 की जगह 6 हो जाएगी। चलो 6 लीटर हो गया, ये लीजिए। पहला मिश्रण हमारा ये था, नया मिश्रण ये हो गया। इसमें आप गौर करो, हमने मिलाया क्या है, चेंज क्या किया है, पानी। तो इस जगह पर हमने सिर्फ पानी मिलाया है, तो एल्कोहल की मात्रा तो जितनी यहां है उतनी ही यहां होनी चाहिए। एल्कोहल की मात्रा यहां 40% है, यहां पूछ रहा है, और एल्कोहल दोनों जगह पे कैसा है, बराबर। तो हम क्या कहें, जो मात्रा बराबर हो। अब यहां एल्कोहल की मात्रा है, दोनों जगह बराबर रहनी चाहिए, तो मैं एल्कोहल को बराबर करूंगा। अगर पानी की मात्रा बराबर होती तो पानी को बराबर करता। ओके, ठीक है। यहां एल्कोहल 40% है, यहां हमें ज्ञात करनी है, माना वो x% है, और दोनों मात्रा एल्कोहल की है, तो कैसी होनी चाहिए, बराबर। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपसे सिर्फ एल्कोहल की ही मात्रा पूछी है, ठीक है। परसेंट से परसेंट देख लीजिए, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 20 बार, 20 पंजे 100, और 3 से इधर भाग लग जाएगा और इधर आ जाएगा x की वैल्यू। और x हमने किस में माना है, परसेंटेज में। तो जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में ही आएगी। और देखिए कितना आ गया, 33 सही 1/3%। अब बताओ, जो आप इतना कर रहे हो उस चीज को आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में फिनिश कर दिया। ये 2 लाइन ही है, आप समझ के कर रहे हो इसलिए 2 लाइन लिखनी पड़ रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आई होगी। दिक्कत आती है तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चल रहे हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चनों में और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरीके से अपन कर पाएंगे। ओके है, दिक्कत आए तो आप रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखें। फिर भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अच्छी वीडियो बना के दे सकें। ओके, चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी के सभी चैनल से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और उन्हें वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी रफ्तार थोड़ी सी कम है। लेकिन कोई नहीं, कोई भी काम शुरुआत में स्लो ही होता है और धीरे धीरे उसमें अपडेटेशन आते चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 75। देखिए, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। बहुत अच्छे। लीटर में जल का प्रतिशत क्या है। अब देखो किस में आया था, ये CHSL में आया था, DEO में, LDC में आया एग्जाम में 2011 में। सिंपल सा है, आजकल ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। अभी मैंने समझाया, देखो कि 6 लीटर का हमारे पास एल्कोहल और पानी का घोल है, यानी मिश्रण हमारे पास 6 लीटर है, जिसमें 30% क्या है, एल्कोहल। अगर 30% एल्कोहल है तो आप समझते हैं 70% इसमें इस जगह पे क्या होना चाहिए, पानी। क्लियर।
अब इसमें क्या मिलाने कह रहा है, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला रहे हैं। अब 6 की जगह मिश्रण कितना हो जाएगा, फिर 7 लीटर हो जाएगा। तो लीटर में जल का प्रतिशत बताओ, ये कह रहा है। तो बैलेंस करके कर लें, डिटेल करने की जरूरत नहीं है अब अपने को। हमारे पास 75 नंबर क्वेश्चन है। देखें, हमारे पास पहले मिश्रण था 6, इसमें 30% एल्कोहल, तो 70% क्या हो गया आपके लिए, पानी। फिर 1 लीटर एल्कोहल मिलाया है, तो मिला क्या रहे हम, एल्कोहल। तो देखो जो मात्रा मिलाएंगे वही तो चेंज होगी। जो मिला ही नहीं रहे, जिससे हम कोई न मिला रहे हैं न निकाल रहे हैं, उस मात्रा में क्यों चेंजमेंट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमने 1 लीटर एल्कोहल मिलाया तो मिश्रण हो गया 7। अब यहां एल्कोहल मिलाया है तो एल्कोहल ही चेंज होगा। और इस बात का ध्यान रहे कि जो मात्रा मिलाते हैं या निकालते हैं वही चेंज होती है, दूसरी से कोई छेड़छाड़ है ही नहीं, तो क्यों चेंज होगी। तो आप बताइए यहां पर मात्रा दोनों जगह पे किसकी बराबर होनी चाहिए, आप कहोगे सर पानी की। और अच्छी बात यह है कि इसमें कह रहा है कि लीटर में जल का प्रतिशत क्या है, जल का ही परसेंटेज पूछा है। इस जगह पे जल कितना है, 70%, इस जगह में ज्ञात करना है। तो माना इस जगह x%, तो इसका 70%, इसका x%, दोनों इक्वल होने चाहिए, ये नीचे सॉल्व कर दे। अब जो x का मान आएगा वो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि हम इसकी परसेंट में ही वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। परसेंट से परसेंट, और 7 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम, और ये हो गया x बराबर 60। तो नए मिश्रण में 60% जो होना चाहिए वो पानी होना चाहिए। अगर इसमें नए मिश्रण में 60% पानी है तो बताइए एल्कोहल कितना होगा, आप कहोगे सर 40%, लेकिन उसने सिर्फ पानी का ही पूछा है तो पानी का लिख दोगे 60%। अगर यहां से एल्कोहल का पूछता कि नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज बताओ, तो जब 100% में से 60% एल्कोहल है तो बाकी का पानी होना चाहिए था। बट इसका आंसर इस जगह पे 60% है। ओके है, सरल लग रहे होंगे सवाल, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं कि उसका ये निकालो कि वो करो। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाएं जिसमें हमें कुछ मिलाना पड़े या उसमें से कुछ निकालना पड़े, ऐसे सवालों को आप हमेशा बैलेंस करके करें, आपका सवाल सिर्फ 2 लाइनों में ही फिनिश हो जाएगा। और देखिए दूसरी लाइन में तो इसका आंसर आ रहा है, गौर करें, जितना समय बचा सकते हो उतना बचा लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 नंबर पर आए जी। क्या कह रहा है, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। अब देखिए यहां पे अब है वही सवाल, मैंने आपसे एक ही बात कह दी कि जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए आपके लिए कि उसमें क्या मिलाया जाए या इतना मिलाया जाए या क्या निकाला जाए या इतना निकाला जाए, ऐसे सवाल कभी भी आ जाए आपके लिए, तो ऐसे सवालों को आप बैलेंस करके करिए, यकीन मानिए सवाल वहीं की वहीं फिनिश हो जाएगा। देखिए अब इसमें हमारे पास 100 मिलीलीटर पानी के घोल है एक, जिसमें बोरिक अम्ल है, ठीक है, एक एसिड है बोरिक एसिड, और पानी है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 76, 100 मिलीलीटर ये लिख दिया मैंने, इसमें 80% बोरिक अम्ल, तो 20% क्या हुआ, आप कहोगे सर पानी। क्या मिलाने की कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है इसमें घोल में कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी मिलाएगा तो मिश्रण भी तो बढ़ेगा, तो मिश्रण हो जाएगा अब 100 + x, माना x मिलीलीटर पानी मिलाया जाए। क्लियर, ठीक है सर। अब देखिए इस जगह पे पानी मिलाया है दोनों जगह पे, यहां पे तो नए मिश्रण में और इस मिश्रण में पानी की मात्रा चेंज हो गई, तो बोरिक अम्ल तो दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। नए मिश्रण बता रहा है बोरिक अम्ल 50% है, अगर इस मिश्रण में बोरिक अम्ल 50% है तो पानी भी 50% होना चाहिए। आपको अब ये देखना है कि मात्रा किसकी बराबर है, अम्ल की बराबर है या पानी की बराबर है। पानी तो आप मिला रहे हो तो पानी तो चेंज हो जाएगा, तो मात्रा किसकी बराबर रहेगी, आप कहोगे सर अम्ल की। अम्ल यहां कितना परसेंट है, 80%, यहां कितना परसेंट है, 50%, तो बैलेंस कर दो, तो इसका 80% बराबर हो जाएगा इसके 50% के। और अब x की वैल्यू जो है परसेंटेज में नहीं मानी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सीधे सिंपल वे में आएगा, मिलीलीटर में ही आएगा। तो कैंसिल करते हैं परसेंट से परसेंट, 50 दूना 100। अब देखें 80 दूनी कितना हो रहा है, ये 160,
आप कहोगे 100 प्लस एक्स बराबर 160 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 60 ml। तो इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए हमें, 60 ml मिलाना चाहिए पर मिलीलीटर मिलाना चाहिए, जिससे नए मिश्रण में मात्रा कितनी हो जाए, आप कहोगे सर 50% हो जाए। कितना सिंपल से सवाल हो रहे हैं देखो आप। और वैसे सॉल्व कर लो डिटेल में, आप किसी भी बुक्स में देखें अलग अलग तरीके दे रखे होते हैं। मैंने यहाँ कोई तरीका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, गौर किए होंगे, मैंने फालतू के कोई फॉर्मूले नहीं लेके आया हूँ। इसलिए जितना हो सके मैथमेटिक्स को उतना सरल बनाने की कोशिश की है, जैसे हर बच्चा इसमें अपना दिमाग अच्छे से लगा सके। एक ही पैटर्न होगा तो ज़्यादा पैटर्न में भागेगा ही नहीं वो, तो एक ही पता है उसे तरीका है तो सारे क्वेश्चनों में एक ही तरीका लगना है, तो क्यों मगजमारी करें फिर। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, दिक्कत आए तो बार बार रिवाइंड करके देखें, आपको मजा आएगा। तो अपन नए क्वेश्चनों पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 77 पर। ओके, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। ओके, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या है। देखो ये भी यही क्वेश्चन है, पता है इसमें क्या किया गया, बस इसको रेशियो में दे दिया गया परसेंटेज की जगह। अगर मैं ये कहूं कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है, ये एल्कोहल और ये पानी, इसका मतलब है कि अगर एल्कोहल 1 लीटर होगा तो पानी 4 लीटर होगा। अगर इनके परसेंटेज निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, मैं ये निकालूंगा कि अगर ये 1:4 है, ठीक है, ये एल्कोहल और ये पानी, तो टोटल मिश्रण कितना हुआ 5 का। तो इसमें पूछो एल्कोहल का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 1/5 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20%। अब सोचो 20% इसमें एल्कोहल है तो 80% क्या होना चाहिए, पानी। इनका आप रेशियो बढ़ा के देखो 1:4 ही बन रहा है। तो वो चीज़ जो उसे परसेंटेज में देनी थी वो रेशियो में दे दी, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा क्या, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई कि हाँ भाई ऐसे होगा। ओके है, तो आइए 15 लीटर मिश्रण है हमारे पास, अब तो वैसे ही बना लेते हैं। इसमें 20% एल्कोहल और 80% पानी, लिख लिया। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, अब देखो इसमें 3 लीटर पानी मिलाएगा तो मिश्रण हो जाएगा हमारे पास 18 लीटर। ठीक है, इन दोनों जगह पे पानी मिला है तो पानी चेंज हो गया, तो बराबर कौन रहना चाहिए, एल्कोहल। तो हम यहाँ एल्कोहल का ही परसेंटेज लिखेंगे। तो एल्कोहल यहाँ 20% है, यहाँ एल्कोहल हमें मानना पड़ेगा X%। ओके, तो इसका जो 20% वो बराबर हो जाएगा इसके X%। ये लीजिए, अभी एल्कोहल का परसेंटेज आएगा। अगर आपसे बोल रहे पानी का परसेंटेज बताओ नए मिश्रण में, तो जो भी वैल्यू आती है उसको 100% में से माइनस कर देना। बाकी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ जो आपसे पूछा गया है वो एल्कोहल का परसेंटेज ही पूछा गया है। ओके मित्रों, आइए सॉल्व करवाइए। परसेंट से परसेंट काट लेते हैं। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 3 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 10 बार। 10 पंजे 50/3 बराबर x। तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, क्योंकि x की वैल्यू परसेंटेज में ही माननी है, हमें यहाँ परसेंटेज में माननी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 16/3%। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आएगी। ओके मित्रों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए समय नहीं लगा रहा हूं मैं ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस टाइम मांगती है और टाइम देंगे तभी काम चल पाएगा। ओके, तो सिंपल से क्वेश्चन है, दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, और कमेंट किया करो यार, केवल लाइक करके छोड़ देते हो, अच्छी बात थोड़ी ना है। हमें भी लगना चाहिए कि हाँ बच्चे बाकायदा इसका फायदा ले रहे हैं, मजा आ रहा है उनको पढ़ने में, तो हमें और मजा आएगा आपको और पढ़ाने में। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाए प्लीज। ये रहा, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है,
नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा है। तो मित्रों, दोस्तों, भाई और बहनों, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ऐसे 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आप भी करोगे। ओके, तो मेरी तरफ से आपके लिए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है, लेके जाइए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 79 देखिए, ये भी ऐसा ही नहीं, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें। कह रहा है कि 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि 35% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। एक्चुअल में देखिए, ये जो सवाल है 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिश्रण का है, एलिगेशन का है, और यूट्यूब पे मेरी एलिगेशन की भी वीडियो पड़ी है। अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन 1 सेकंड का लगेगा, 1 सेकंड ही होगा। करते कैसे, इस चीज का मैं डिस्क्राइब यहां नहीं दे पाऊंगा, मैंने आपके लिए मिश्रण में दे रखा है, इस चीज का आप मुझे वहां बताएंगे। तो देखो ऐसे होता है, 30% यहां हो जाएगा 50%, और मिश्रण की जो वैल्यू है वो है 45%। क्रॉस डिफरेंस करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आप वहां मिश्रण टॉपिक में जाइए और आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां 5% और यहां आ जाएगा, सॉरी रेशियो, यहां आ जाएगा 15%। ये कट जाएगा एक बार और ये कट जाएगा 3 बार, तो इनको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:3, और ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बताइए, मजा आया ना? ठीक है, मजा जब आएगा जब आप एलिगेशन वाले टॉपिक को भी पढ़ लोगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक चीज का पता रहेगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको। क्या पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मित्रों, आज हो सकता है हमारे क्वेश्चनों की थोड़ी सी स्पीड हो, लेकिन आपको पता है मैं इस वीडियो में स्पीड इसीलिए रख रहा हूं हल्की सी, कि भैया मैंने 6 वीडियो पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क में है। कह रहा है 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। जो अभी किया है सेम टू सेम है, सेम टू सेम, इधर 15%, इधर 40%, और बीच में आ जाएगा 30%। क्रॉस डिफरेंस कर लेंगे, तिरछा अंतर जिसको कहते हैं, और फिर आपका आंसर आपके सामने होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए प्लीज। जी हाँ, ये चेंज हो गया क्वेश्चन, अब थोड़ा सा पैटर्न दूसरा आ गया, लेकिन सिंपल है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। इस यहां पर प्रारंभिक भाव भी पूछता है, नया भाव भी पूछता है, तो ऐसे दोनों चीजें पूछी जाती हैं। मैं यहां पर दोनों ही बता दूंगा, इस बात का ध्यान रहे। लोग बाग इसको देखो फॉर्मूले से भी कराते हैं। अब वो फॉर्मूला कौन सा होता है, खतरनाक सा फॉर्मूला बताते हैं, a इंटू एक्स अपॉन में 100 प्लस माइनस a इंटू में k, ये वाला फॉर्मूला बताते हैं। ये होता है प्रारंभिक मान, बताओ, और ये कहते हैं ये ट्रिक है। अबे ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रक है। अगर इन ट्रिकों को याद रख के हमने एग्जाम में क्वेश्चन किए तो पर की पार कर दो। मैं आपको वैसे सिंपल बता देता हूं, जितनी देर में इस ट्रिक को तुम लिखोगे ना, उतनी देर में तो आपके आंसर आ जाएगा, और बिना किसी मेथड के, बिना किसी अदर तरीके के, जो अब तक आपने पढ़ा है सिर्फ उससे, कोई नया पैटर्न नहीं, कोई नया तरीका नहीं, बिल्कुल वही 0 लेवल जो हर बच्चा शुरू से पढ़ता आ रहा है। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं, बस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, और कुछ नहीं। चीनी के भाव में 20% कमी हो गई है, तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यार सोचो यार, क्या सोचे, कि 20% की कमी हुई, तभी तो हमें उसी 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी ज्यादा मिल रही है।
अगर ये 20% की कमी नहीं होती तो ये 500 ग्राम चीनी हमें ज्यादा नहीं मिलती। मतलब मैं मान सकता हूं कि 20% की वजह से 500 ग्राम इफेक्ट में आ रहा है। तो इस जगह पे ये कहा जा सकता है कि 20% की वैल्यू 500 ग्राम है आज की डेट में, वर्तमान में। तो अगर मैं कहूं कि आज की डेट में पूरे 100% में, यानी पूरे 36 रुपए में कितना आ सकता है, तो देखें जरा कि जब 20% का जो मान है वो 500 ग्राम है तो 100% में कितना आ सकता है। आप वैसे कह सकते हो 5 गुना है। 5 गुने का मतलब हो गया 2500 ग्राम। 2500 ग्राम का मतलब होता है 2.5 किलो। ठीक है, लेकिन मैं इस बात को वैसे बता देता हूं कि 100% की वैल्यू ज्ञात करनी, वो ऊपर, 20% नीचे और गुणा 500। ये मैंने कैसे किया, ये पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये डायरेक्ट कर दिया आपने, भैया डायरेक्ट नहीं किया है। देखो 6ठी 7वीं वीडियो चल रही है और 7वीं वीडियो में तो इतना डायरेक्ट होना मांगता है। अब कोई डायरेक्ट ही 7वीं वीडियो चढ़ेगा तो भैया उसको देखो इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो में जाओ और उन्हें अच्छे से देखो और फिर इसमें मुझे बताना कि क्या मैंने डायरेक्ट किया है ये नहीं। ठीक है, तो आज की डेट में हम टोटल कितना खरीद पाएंगे, देखें परसेंट से परसेंट, और 20 से कट गया यहाँ पे 5 बार, बचा 2500 ग्राम आज की डेट में मैं खरीद सकता हूं। कितने रुपए में मैं खरीद सकता हूं? 36 रुपए में। तो ये बोल रहा है प्रारंभिक भाव बताओ। तो आप गौर करें, आज की डेट में मैं 2500 ग्राम का मतलब हो गया 2.5 किलो। तो आज अगर मैं 2.5 किलो खरीद, या लिख देता हूं यहां, ये लीजिए 2.5 केजी। ओके, तो आज अगर मैं 2.5 किलो खरीद पा रहा हूं उस 36 रुपए में, तो आज तो भैया मैं आधा किलो ज्यादा खरीद रहा हूं ना, 500 ग्राम। तो इसका मतलब पहले कितना आता होगा? आप कहोगे कि सर पहले 2 किलो आता होगा उसी 36 रुपए में, यस या नो? तो उसी 36 रुपए में आता होगा तो मैं कह सकता हूं कि प्रारंभिक भाव निकालें, प्रारंभिक मान। तो 36 रुपए में पहले आता था 2 किलो, तो भाव हो जाएगा 18 रुपए प्रति किलो। ये लो हो गया। नया भाव पूछे, नया मान, तो आप कहोगे सर 36 रुपए में आज 2.5 किलो मिल रहा है। 2.5 का मतलब आप कह सकते हो 5/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 36 दूनी 72/5, 5 का भाग देंगे तो 14 पंजे 70 होता है और 5 चौके 20, 14.4 रुपए प्रति किलो। ये तो है नया भाव, कमी होने के बाद मूल्य है ये, और ये है प्रारंभिक मूल्य। आपसे पूछा है प्रारंभिक भाव बताओ, तो प्रारंभिक भाव मेरे कन्हैया, मेरी सभी राधाओं, 18 हो गया। क्लियर है? देखिए मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि हम सब कृष्ण कन्हैया के ही, आप जानते हैं कि आत्माओं को लेकर बैठे हैं, तो सभी राधाएं हैं और सभी कृष्ण कन्हैया हैं। तो इस बात में खुश होने की जरूरत है, नाराज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 20% की कमी होने पर 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 20% का मान 500 ग्राम है। तो आज की डेट में 100% में टोटल कितना खरीद पाऊंगा, क्योंकि ये वर्तमान में चल गया ना, फिर 20% की कमी होने के बाद वो वैल्यू वर्तमान में आ गई ना, तो इसीलिए ये वर्तमान खरीद आएगी, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान मैं कह सकता हूं कि भाव नहीं बल्कि खरीद, ये कितना मैं खरीद पा रहा हूं वो। तो टोटल खरीद पा रहा हूं 2.5 किलो। आज मैं 2.5 किलो खरीद पाता हूं, तो पहले खरीद पाता था मैं कितना, 2 किलो, क्योंकि आज मैं 500 ग्राम अधिक खरीद पाता हूं। तो पहले 2 किलो आता था उस 36 रुपए में, और अब उसी 36 रुपए में 2.5 किलो आ रहा है। तो पहले का भाव पूछे तो भैया 36 में जब 2 किलो आता था तो भाव हो गया 18 रुपया किलो, और आज अगर 2.5 किलो आ रहा है तो 36 में 2.5 का भाग दे दिया मैंने, 5/2 का, 2 ऊपर चला गया, तो भाव आ गया 14.4। तो नया भाव पूछ, ये रहा, पुराना भाव पूछ, ये रहा, प्रारंभिक कीमत पूछ, ये रहा, नई कीमत पूछ, ये रहा। बोले कमी के बाद मूल्य बताओ, ये रहा, कमी से पहले मूल्य बताओ, ये रहा। अब किसी भी तरीके से आपके लिए वो भाषा दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैंने तो कोई ट्रिक यूज नहीं की, ना ये फॉर्मूला यूज किया, जरूरत कहां पड़ रही है किसी भी फॉर्मूले की, उतनी देर में आप वैसे ही कर पा रहे हो यार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए
मैं रफ कर रहा हूं उसको। आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 82। ये रहा, ये भी यही क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन देता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं कराऊं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम करो। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या? देखो आ गया ना वर्तमान भाव। वर्तमान भाव का मतलब है नया भाव, वृद्धि होने के बाद कीमत, वो पूछ रहा है। तो 50% की वृद्धि हुई तो ही तो 4 अंडे कम मिले, तो आप क्या कहोगे कि 50% की वैल्यू 4 अंडे। ओके जेंटलमैन, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट बोल दो यार, 8 अंडे। यानी आज की डेट में मैं उन 24 रुपए में 8 अंडे खरीद पाता हूं। जब आज की डेट में 8 अंडे खरीद पाता हूं तो वो वर्तमान भाव ही तो पूछ रहा है यार। तो वर्तमान भाव प्रति अंडा हो जाएगा, वर्तमान भाव लिख देता हूं, कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा कि 24 में 8 का भाग दे दो, 8 या 24। 3 रुपए का एक अंडा है प्रति अंडा। उसने क्या पूछा है कि प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव बताओ, यानी 12 अंडे कितने के आएंगे? जब एक अंडा 3 का, तो 12 अंडे आप कहोगे 36 रुपए के। 36 रुपए प्रति अंडा। मुझे उम्मीद है कि आपको मस्त समझ में आया होगा, टकाटक समझ में आया होगा, और आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके जेंटलमैन, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो आ जाते हैं, मैं रफ कर रहा हूं इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83। किसी संख्या के 20% वर्धित मान का मतलब होता है बढ़ा हुआ मान, इंक्रीजमेंट वैल्यू, ठीक है? ओके, इंक्रीज वैल्यू जो होती है, और संख्या के 25% ह्रासित मान का मतलब है डिक्रीज्ड वैल्यू, में अंतर 36 है, वो संख्या बताओ। अब यार संख्या 100% है, संख्या कोई भी 100% है मान के चलते हैं। अब 20% बढ़ा हुआ मान तो 120%। ओके, ये लीजिए 120%, और 25% ह्रासित मान तो 75% का जो डिफरेंस है वो 36 है। अब यहां गौर करेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 45%, तो आप कहोगे कि 45% की जो वैल्यू है वो आपके लिए 36 है। आपसे संख्या पूछ रहा है यानी 100%, तो जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, 45% नीचे इसकी वैल्यू, और गुणा में 36। सिखाया है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। आप बताएं, 9 पंचे 45, 9 चौके 36, और 5 से कितनी बार? 20 बार, 20 चौके 80। तो वो संख्या कितनी आ गई आपकी? 80। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लियर है? मजा आ रहा है ना? अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और यार कमेंट किया करो, मजा तब आएगा। लाइक किया करो, शेयर करो खूब, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये 83 क्वेश्चन हो गए, 83। आइए, और इस वीडियो तक मैं इसमें इसलिए स्पीड रख रहा हूं हल्की सी, कि जब मैं 6 वीडियो पढ़ा चुका हूं तो 6 वीडियो में मैं काफी कुछ करा चुका हूं, और काफी कुछ कराने के बाद आप जानते हैं कि अगर एक लास्ट वीडियो में थोड़ी बहुत स्पीड रखी जाएगी, हालांकि स्पीड नहीं है यार, सिखा सब कुछ रहा हूं, ये तो मैं बस कह रहा हूं आपको डराने के लिए। थोड़ा बहुत डर लगेगा तभी तो काम चलेगा, तभी तो क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओगे। हाँ, इसीलिए, ठीक है? कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x और y हैं तो x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? और देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया था, इसका जो आंसर है ना वो यार ये 2 नहीं है, ये 4 है, ध्यान रखना। 4/9 है, 4/9 ये आंसर है इसका। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ध्यान रखना आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए घर पे दे रहा हूँ, करके बताना है मुझे और टिक करना है। अब आप कहोगे हाँ साहब ये तो आंसर तो आ ही गया, तो आंसर तो मैंने बता दिया मेरे भाई, लेकिन आप घर से भी तो करोगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तब मैं समझाऊंगा।
मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लोगे। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर भी नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। और आप देख लो ये क्वेश्चन किस में आया है, जीडी कांस्टेबल में आया हुआ है। कोई बहुत बड़ा ज़्यादा कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो अब तक के खूब क्वेश्चन किए थे सीजीएल में भी आते थे, उनसे अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए फिर। अरे 85 देखिए, अब ये वो वाले क्वेश्चन आ गए जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा? तो ऐसे सवाल जिनमें परसेंटेज ही परसेंटेज चल रहा हो और ऐसे सवालों में परिवर्तन हो रहा हो, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो है कि कुल मान में क्या परिवर्तन होगा, और एक आता है कुल मान में कोई परिवर्तन ना हो। ये दो टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। तो अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे बकायदा, यदि कुल मान में परिवर्तन हो तो परसेंटेज वृद्धि या कमी के लिए अपन यूज करते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस में ए बी बटे 100। ये देखिए क्या लिखा है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस में ए बी बटे 100। लेकिन ये कब यूज होगा, जब कुल मान में परिवर्तन हो तो। अब देखो ये वैल्यू है, एक बार बढ़ गई, अगर बढ़ती है तो प्लस और कम होती है तो माइनस। दोनों बढ़ती हैं दोनों प्लस, दोनों कम होती हैं दोनों बार में, दोनों में माइनस। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और यहां पे जो साइन आएगा, चिन्ह आएगा, वो इन दोनों के मल्टीपल पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। ओके, आइए, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो जब कभी भी ऐसा आ जाए ना कि पहले उसमें बढ़ाया फिर कम किया गया फिर बढ़ाया, तो ये चक्रवृद्धि सिस्टम चलता है, कंपाउंड कंडीशन चलती है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी यूज होता है ये फॉर्मूला। ओके, तो अपन देखिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 85 को। तो पहले 20% की वृद्धि की गई है तो प्लस 20, फिर उसमें 20% की कमी की गई तो माइनस 20। बहुत से बच्चे तो ऐसे बोलेंगे 20% बढ़ा दिया 20% कम कर दिया, अब क्या होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। पहले 20% बढ़ाया, अब बढ़े हुए पे 20% कम करोगे तो वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में घटा जाता है। देखिए अब गुणा होगा ए बी का, तो प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो माइनस आएगा, 20 का गुणा 20 से करूंगा तो 40 मत बोलना मेहरबानी करके, 400 आएगा बटे में 100। ओके, 20 प्लस के 20 माइनस के कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आया माइनस के 4, माइनस बताएगा कमी को, और यहां पे आंसर आएगा परसेंटेज में, तो मैं कहूंगा 4% की कमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 4% डिक्रीज्ड यानी कमी, तो ये आ गया आपका। ओके जेंटलमैन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत नॉर्मल सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऐसा ही है सेम टू सेम क्वेश्चन। मैं इसको एक बार दिखा दीजिए प्लीज, 86 नंबर क्वेश्चन को। ये देखिए, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। अगर प्लस का बचा तो वृद्धि और माइनस का बचा तो कमी, आप ये कहो। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप घर से कर लोगे। ओके दोस्तों, देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा दीजिए, 87, ये भी यही क्वेश्चन है, यहां 20% था यहां 10% है। अच्छे से देख लीजिए कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप से उप संख्या में क्या परिवर्तन आएगा? इसका आंसर 1% की कमी हो जाएगी, और कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये मत कर देना बस नो इंक्रीज और डिक्रीज, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा कभी भी सवाल आए तो इसमें फॉर्मूले में यूज करना है, दिक्कत आए तो मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए प्लीज।
88 क्वेश्चन, देखो ये भी यही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफी दिए आपके लिए। देखिए, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई है, फिर वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। क्या होगा, मतलब वृद्धि होगी या कमी होगा, वगैरह वगैरह। तो देखो, मैंने एक ही बात कह दी, कुल मान में परिवर्तन हो तो फॉर्मूला ये यूज होना है। ओके, बाकी ऐसा नहीं है कि ये विदाउट फॉर्मूले नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन विदाउट फॉर्मूले में थोड़ी सी ज्यादा हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ चीजें ऐसी भी चाहिए। आइए, तो 25% की कमी की गई तो -25 ये लीजिए, 30% वृद्धि हो गई तो +30 ये लीजिए, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 25 का गुणा 30 से होगा तो 750 आएगा, बटे में क्या आएगा, 100। क्लियर यहां तक? काट लीजिए, 0 से 0 कट गया। अब ये 75/10 है, 75/10 का मतलब होता है 7.5, 7.5। माइनस के 25 प्लस के 30, क्या बचा, प्लस के 5। तो प्लस के 5 माइनस के 7.5, क्या बचेगा, माइनस के 2.5। और माइनस के 2.5 मतलब कमी। तो आप कहोगे दो, अब 2.5 को 2 से 1/2 बोल दो या 2.5 बोलो, तो 2.5% की कमी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आपका ऑप्शन होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। ओके दोस्तों, मजा आ गया? छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, लास्ट वीडियो है, तो लास्ट वीडियो में इस टॉपिक में हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन है, इतनी जल्दी नहीं, रुकिए जरा। इसी टाइप के हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे, यहां तक क्वेश्चन थे वो तो है परिवर्तन हो तो, और अब जो क्वेश्चन है वो है परिवर्तन न हो तो। ठीक है, देखें, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, देख लीजिए। और इसमें से कोई भी पार्ट आपका रह गया हो कि सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसकी वीडियो अलग से बना के और डाल देंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे इस वाले पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चनों में इतनी भी समस्या है तो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए प्लीज। 89, देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। अब आप चाहो तो इसको परसेंटेज, मतलब एक फॉर्मूला आता है इसका अलग, उससे कर लो, और नहीं चाहो तो वैसे सिंपल कर दो। पहली बात तो इतना यह है कि मूल्य में वृद्धि हो या खपत में वृद्धि हो, भाई मूल्य बढ़ाओगे तो भी खर्च बढ़ेगा, खपत बढ़ा दोगे तो भी खर्च में परिवर्तन आएगा। मतलब चाहे मूल्य बढ़ाओ चाहे खपत बढ़ाओ, खर्च में परिवर्तन आता ही आता है, या कम करो तो परिवर्तन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मूल्य बढ़ा रहा है तो आप ये कह देना डायरेक्ट खर्च 20% बढ़ रहा है, आप ये कह सकते हो इस जगह पे। तो देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, पहले खर्चा मान लेते हैं 100 हो रहा था, तो अब खर्चा होने लग गया, नया खर्च होने लग गया 120। वो ये कह रहा है कि कितना कम करूं खपत को। खपत को कम करने का मतलब है कि खर्च को ही कम कर दे वापस, कि ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे, यानी 100 ही खर्चा चाहिए उसे, तो 120 को वापस हमें क्या बनाना है, 100। तो परसेंटेज कमी करनी पड़ेगी। तो आपको याद है मैंने परसेंटेज कमी के लिए लिखाए हैं, अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में जाके देख लेना कि 2 मानों में परसेंटेज कमी कैसे करते हैं। उन दोनों का अंतर बटे में बड़ी संख्या और गुणा में 100। अंतर कितना है इनका, 20, बड़ी संख्या क्या है 120 और गुणा में आ जाएगा 100। इस तरीके से 20 से कट गया 6 बार और 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 50 बार, 3 का भाग 50 में दूंगा तो 16 सही 2/3%। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 टिक हो जाएगा। ओके है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखते हैं उसे मैं करवाऊंगा या तुम करोगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखें,
यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। तो कह रहे ना सीधा सीधा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो आप बताइए, आप तो कहां से बताओगे यार, लाइव तो वीडियो है नहीं है, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं ही करा देता हूं। दिल तो मेरा कह रहा है कि मैं आपसे करवाऊं, तो चलो फिर आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, आप कहोगे सर आज की इस वीडियो में आपने ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे लिए दिए हैं। कहाँ दिए भाई, मैंने भी तो कराए यार। तो ऐसा मत कहो कि आपके लिए दिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप कीजिए इनको, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है मेरी तरफ से। आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी तरफ से बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।